डियर स्टूडेंट्स, एनटीएससी का एग्जाम आपका 13 दिसंबर को है, यानी कि बस एक दिन और बचा है, बीच में गैप। ठीक है, आज हो गया फ्राइडे, संडे को है। ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग डिजीज के बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग देखेंगे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा उसमें बैक्टीरियल डिजीज, और बैक्टीरियल डिजीज को हमने जो पढ़ा वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि बैक्टीरियल डिजीज को आप वायरल डिजीज से अलग कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमने बैक्टीरियल डिजीज की कितने बैक्टीरियल डिजीज चर्चा किए थे? 15। उसके ट्रिक क्या बताए थे? उसके लिए ट्रिक बताए थे एमबीबीएस डॉक्टर चेक T4 इन पागल पेशेंट। ये हमारा ट्रिक था। एमबीबीएस डॉक्टर चेक T4 मतलब टेट्राआइडोथायरोनिन, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन, यानी कि किसी में थायरोक्सिन की थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ गई या ना बढ़ी, उसको चेक करना। ये मेरा ट्रिक था और इस पे हमने 15 ठीक है बताए जस्ट पिछले वाला वीडियो में। जो आज देख रहे हो डायरेक्ट हमारी वीडियो, ठीक है, वो आप इसके पहले वाले वीडियो को आप देख लो। ठीक है, यानी कि डिजीज पार्ट 1, तो उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। आज हम लोग कुछ वायरल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ फंगल डिजीज के बारे में करेंगे, कुछ प्रोटोजोन डिजीज के बारे में करेंगे, कुछ हेलमेंट डिजीज के बारे में करेंगे डिस्कस, और कुछ विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज का भी चर्चा करेंगे। इस तरह हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले वायरल डिजीज की चर्चा करते हैं। अब ये तो वो क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो ही गया कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। मान लीजिए 3 बैक्टीरियल डिजीज दिया हुआ है, एक वायरल डिजीज दिया हुआ है, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि 15 बैक्टीरियल डिजीज का नाम, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, कल जो हमने बताया था टीबी के बारे में, तो टीबी के बारे में 2 चीजें आप जोड़ के याद रखिएगा कि एड्स अगर किसी को होता है, एचआईवी इन्फेक्शन होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा खतरा होता है उसको टीबी होने का। और टीबी अगर किसी को रिपीटेड होता है ना, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड होता है वो डैमेज हो जाता है, उसके कारण डेथ हो सकती है। ओके, क्लियर है? चलिए अब आइए सम इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज। तो सम इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज, उसके बारे में कुछ बताएंगे। सम इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज, अभी जो मौसम चल रहा है वो कोरोना डिजीज का चल रहा है, कोरोना वायरस। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस है, ठीक है, इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि सारा कुछ 10 महीने से सरकार बता रही है, पेपर वाले बता रहे हैं, टीवी वाले बता रहे हैं। ठीक है, जिनको हो जाता है वो घूम घूम के बताते हैं। ठीक है, सारा कुछ एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी, सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमें क्या बताना है जो सरकार ने बताई है, जो टीवी में नहीं बताता, जो लोग नहीं बताते, वो ये है कि कोरोना वायरस जो है, ठीक है, ये कोरोना वायरस डीएनए वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस आरएनए वायरस है। ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर? यानी कि आप जानते हैं कि कोई भी वायरस हो उसमें 2 ही चीज होता है, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन। तो यहां न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और प्रोटीन के रूप में जनरल प्रोटीन है। बट यहां पे एक्स्ट्रा ये है कि एचआईवी वायरस की तरह, एड्स फैलाने वाले वायरस की तरह, यहां भी लिपिड का एक्स्ट्रा लेयर होता है। वहां पे ग्लाइकोलिपिड होता है, बट यहां पे लिपिड का एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। ठीक है, तो कहता है कि लिपिड का एक आउटर मतलब कैप्सिड हो, कैप्सिड के ऊपर एक लिपिड का लेयर होता है, ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, कहता है एचआईवी वायरस में भी क्या है? ठीक है, तो कहता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट ये 2 फ्रेगमेंट में पाया जाता है, 2 फ्रेगमेंट। इसको आप डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बोलिएगा, बट फ्रेगमेंट कितना होगा? 2। क्लियर है? तो वो भी उसी ग्रुप का वायरस है। आरएनए वाले वायरस जो भी होते हैं उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। क्या बोलेंगे? रेट्रो वायरस। क्लियर है पॉइंट? जनरली एनिमल के अंदर जो वायरस होता है उसमें डीएनए होना चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, उसी एक्सेप्शन में ये आता है। ठीक है, अब आइए, तो कहता है कि ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी का क्या करता है? एचआईवी वायरस, जिससे इससे क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है,
तो एड्स होता है, इसमें होता क्या है, हमारे बॉडी के सारे हेल्पर टी सेल को खत्म कर देता है, हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है फाइनली, ठीक है, ऑल डिस्ट्रॉय, ठीक है, सारा का सारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, सबके सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्लियर। अब देखिए, लेकिन ये HIV वायरस जो है सबसे पहले किसके अंदर एंट्री लेता है, तो कहता है कि एक सेल होता है जो हमारे स्किन के ठीक नीचे टिश्यू होता है, उसका नाम है एरियोलर टिश्यू। उस एरियोलर टिश्यू में एक सेल है, उसका नाम है मैक्रोफेजेस, हमने इम्यूनिटी में भी आपको बताया था, मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस, ठीक है। देखो मैं आपको यहां पे बता रहा था कि HIV वायरस जो है फाइनली क्या करता है, बॉडी के जितने भी हेल्पर टी सेल है सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या करेगा, स्किन के अंदर में आपको दो टिश्यू होते हैं, एक टिश्यू का नाम है एडिपोज टिश्यू और एक टिश्यू का नाम है एडियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी को सॉफ्टनेस देता है, ठीक है, एक थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, मसल्स को स्किन से जोड़ता है। एडियोलर टिश्यू भी मसल्स को स्किन से जोड़ता है, बट उसमें कुछ अलग भी सेल रहते हैं, एक स्पेशल सेल है एडियोलर टिश्यू के अंदर, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। एडियोलर टिश्यू के अंदर जो सेल होता है उसमें एक सेल है मास्ट सेल, एक सेल है फाइब्रोब्लास्ट सेल और एक सेल है मैक्रोफेजेज और हिस्टियोसाइट्स। ये सेल के अंदर सबसे पहले HIV अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, इसलिए इस सेल को बोलते हैं HIV फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। फिर उस सेल को ब्लास्ट करके जब फैल जाता है पूरे बॉडी के ब्लड में, तब जाके ब्लड के अंदर चुन चुन के, ठीक है, लिम्फोसाइट को किल करता है, हेल्पर टी सेल को किल करता है, लिम्फोसाइट को यानी कि हेल्पर टी सेल को, ठीक है। आप जानते हैं वैसा लिम्फोसाइट जो थाइमस सर्कुलेशन जाके मैच्योर होता है उसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो उसमें दो तरह का होता है टी लिम्फोसाइट में, आपको पहले बताया इम्यून सिस्टम में, एक होता है हेल्पर टी सेल, एक होता है किलर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल को HIV फाइनली किल कर देता है। तो याद रखिएगा H फॉर HIV और H फॉर हेल्पर टी सेल, यानी HIV क्या करता है, हेल्पर टी सेल को किल करता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड RNA और HIV वायरस का भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, उसके अंदर, ठीक है, खास करके ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, ट्रेकिया के अंदर, ठीक है, म्यूकस का, ठीक है, ठीक है, म्यूकस का बिल्कुल हार्ड स्टेबल, ठीक है, स्टेबल सॉलिड क्लॉट बना देता है, क्लॉट बना देता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ तक बाकी कोरोना वायरस के बारे में आपको इतनी जानकारी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एड्स वाले में कुछ और जानकारी ले लीजिए। एड्स का सबसे पहला केस 1981 में आया, अमेरिका में आया, ठीक है। और एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस, उसके ऊपर पहले तो ये जानिए उसके ऊपर दो कैप्सिड होता है। जनरल वायरस में एक ही कैप्सिड होता है। कैप्सिड का मतलब प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, पहले भी बताया, किसी भी वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, कभी भी दोनों चीजें एक साथ किसी भी वायरस में नहीं होगी, ठीक है। जो प्लांट वायरस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में जनरली RNA होता है, ठीक है। जो एनिमल वायरस होता है उसमें जनरली DNA होता है, लेकिन एक्सेप्शन बहुत है, पॉक्स वायरस, मिजल्स वायरस, मम्स वायरस, ठीक है, ये कोरोना वायरस, HIV वायरस, ये सब में DNA होता है, क्लियर। तो अब देखिए, एड्स से बचने के लिए उपाय है। एड्स का कोई इलाज नहीं है। एड्स के लिए एक दवा अभी तक हिस्ट्री में आया है, उसका नाम है एजिटोथाइमिडीन, एजिटोथाइमिडीन, ठीक है, AZT बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, AZT, एजिटोथाइमिडीन, ठीक है। तो एड्स से मतलब बचाव ही उसका एकमात्र इलाज है, ठीक है। कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एड्स में यही बात है, कोरोना में भी अभी तक यही बात है, ठीक है। मास्क लगाना ही यानी उससे बचाव ही उसका एकमात्र इलाज है। तो कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम को करना, जगाना, ये सब के लिए, ठीक है, एक संस्था है भारत में, उसका नाम है नाको, ठीक है, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। रेड रिबन क्रॉस करते हुए रेड रिबन इसकी पहचान है। जो रिबन बालों में लगता है,
ठीक है, जो रिबन हम लोग किसी फंक्शन में काटते हैं उद्घाटन में, वही रिबन को क्रॉस करके ऐसे करके उसका पहचान है, रेड रिबन नाकों का। क्लियर है पॉइंट। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाई जाती है। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 दिसंबर को, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे मनाई जाती है। और 2 दिसंबर के रात में यानी 3 दिसंबर के 3 बजे सुबह में एक हुआ था ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें मिक नामक गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो उसको मनाया जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1984 की घटना है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब आइए, ठीक है, एड्स के बाद, ठीक है, अब थोड़ा सा आप जान जाइए, कुछ चीजें जान जाइए। ठीक है, एक तो ये जानिए कि पोलियो भी आपका, ठीक है, ये वायरल डिजीज है। ठीक है, पोलियो वायरल डिजीज है। इसमें ये जो होता है, इसके लिए 2 वैक्सीन यूज करते हैं, एक ओरल पोलियो वैक्सीन और एक पहले यूज होता था मस्कुलर पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो कहता है ये जो देते थे ना, ये मतलब सुई के रूप में देते थे। इसका खोज किया था डॉक्टर साक। ठीक है, और इसका खोज किया गया था, ठीक है, जो 2 बूंद जिंदगी की, जो 2 बूंद दिया जाता था पोलियो ड्रॉप, ठीक है, जीभ पे, ठीक है, उसका खोज किया था सेविन, डॉक्टर सेविन। इसको बोलते थे सेविन वैक्सीन। एक और चीज पूछता है कि जो पोलियो बीमारी है ये किसका है, मस्कुलर सिस्टम का बीमारी है कि नर्वस सिस्टम का। सुनने में लगेगा कि पैर सूख जाता है, हाथ सूख जाता है, ये मस्कुलर सिस्टम की बीमारी है। नो, ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है। इसमें मोटर नर्व मतलब डैमेज हो जाता है, इसलिए इसका नाम है माइलिटिस, माइलिन सीथ में इन्फ्लामेशन। और वो मोटर नर्व जिस अंग में जाएगा वो अंग अपंग हो जाएगा। क्लियर, वो काम नहीं करेगा। क्लियर है, तो पोलियो ये है। कहता है मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज अगर आपको कोई पूछेगा, ठीक है, तो आप बताइएगा कॉमन कोल्ड। सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज 90% आदमी सफर करता है हर साल। ठीक है, तो वो राइनो वायरस से होता है। ठीक है, यानी कॉमन कोल्ड राइनो वायरस। फिर आपको इसमें एक डिजीज आता है, ठीक है, रेबीज के बारे में पूछेगा। ठीक है, कि ये रेबीज किस वायरस से होता है। इस वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। और रेबीज के बारे में बता दूं आपको कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। ये जिस वायरस से होता है उसको बोलते हैं रेब्डो वायरस। क्या बोलते हैं, रेब्डो वायरस। ठीक है, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। लुइस पास्चर ने उस वैक्सीन का खोज किया था। फिर अगर बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें मम्स, ये जो मम्स डिजीज है, ठीक है, ये मम्स के बारे में बता दूं आपको। जो मम्स है, मम्स यहां पे जो सेलिब्री ग्लैंड है, पिन्ना के ठीक नीचे आपका सबसे बड़ा सेलिब्री ग्लैंड है, उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है, जब पारामाइक्रो वायरस की इंफेक्शन होती है, मैं इसको मिटा दूं, आप लोग अपना नोट करके इसका एक नोट बना लेना। फाइनली मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, देखिए मम्स, ये जो मम्स है, कहा जाता है कि मम्स के बारे में कि मम्स में, ठीक है, एक ग्लैंड में इंफेक्शन होती है। वो ग्लैंड का नाम है, ठीक है, लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड। लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड, और उसका नाम आपका क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये कहां खुलता है पैरोटिड ग्लैंड, बिलो पिन्ना, इनसाइड बक्कल कैविटी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सिचुएटेड होता है बक्कल कैविटी के बाहर, बट ये खुलता है कहां पे, बक्कल कैविटी में। और ये लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड है। कौन, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। इसी में जब पारामाइक्रो वायरस की जब इंफेक्शन होती है तो डिजीज आपका क्या होता है, मम्स। क्या होता है, मम्स। ठीक है, मम्स याद रखिएगा। पी से पारामाइक्रो वायरस, पी से पैरोटिड ग्लैंड और पी से पिन्ना। यानी पैरोटिड ग्लैंड पिन्ना के नीचे खुलता है, पारामाइक्रो वायरस के इंफेक्शन से क्या होता है, मम्स। क्लियर है। और मम्स में बच्चे को देखिएगा, ये बच्चों में ही होता है जनरली। एक ऐसे करके पट्टी बना रहता है, बहुत दिनों तक स्वेलिंग रहती है, खाना निकलने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, हम बात करते हैं एक और वायरस, 2 वायरस मतलब डिजीज की, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये दोनों के लिए जो वायरस होता है, ऐसे इस वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस।
चिकनगुनिया वायरस, चिकनगुनिया वायरस, ठीक है। और मैं बता दूं ये सबसे पहला केस हुआ था तंजानिया में। कहां पे? तंजानिया, चिकनगुनिया वायरस, ठीक है। और डेंगू फीवर, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, एर्बो वायरस, एर्बो वायरस। पूरा नाम अगर कोई पूछेगा तो बोलिएगा फ्लैवी एर्बो वायरस, फ्लैवी एर्बो वायरस। एर्बो वायरस क्या क्यों नाम है, ठीक है, ये जानिए। एर्बो वायरस कहता है ऑर्थ्रोपोडा बॉर्न वायरस, एक मच्छर होता है, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा में। उस मच्छर का नाम क्या है? एडिस, एडिस, AEDS, AIDS नहीं, एडिस इजिप्टी, इजिप्टी, ये एडिस इजिप्टी, ये मच्छर है। एडिस इजिप्टी एक मच्छर है, इसको बोलते हैं टाइगर मॉस्क्यूटो। टाइगर मॉस्क्यूटो या एडिस इजिप्टी इज द कैरियर ऑफ, ठीक है, एर्बो वायरस यानी फ्लेवी एर्बो वायरस ऑफ डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया वायरस बोथ। चिकनगुनिया वायरस को भी कैरी करता है कौन? यानी कि एक मच्छर आया, कौन? एडिस इजिप्टी, वो आपको काटा। हो सकता है कि एक मतलब जो काटा आपको मच्छर एडिस इजिप्टी, वो चिकनगुनिया को लेके आए, और एक ऐसा काटा उसी में, ठीक है, मच्छर यानी कि इजिप्टी ही काटा, वो किसको लेके आया? एर्बो वायरस को लेके आया। तो एर्बो वायरस अगर आपके बॉडी में आ गया एडिस इजिप्टी के द्वारा, तो आपको कौन सा डिजीज होगा? डेंगू फीवर, उसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। डेंगू फीवर को क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर। तो ब्रेक बोन फीवर, डेंगू फीवर कैसा डिजीज है? वायरल डिजीज, बट उस वायरस को लाता कौन है आपके पास? एडिस इजिप्टी मच्छर। क्लियर है? तो जनरली वायरस मच्छर के द्वारा फैलता नहीं है, लेकिन ये एक डिजीज है, दोनों डिजीज जो मच्छर के द्वारा ही फैलता है। क्लियर है पॉइंट? तो चिकनगुनिया वायरस भी इसी मच्छर के द्वारा फैलता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, उसमें भी, ठीक है, बुखार बहुत ज्यादा, ठीक है, एकदम पूरी शरीर में पेन वगैरह सब कुछ होते रहती है। ठीक है, अगर मान लो कि और भी कुछ हम वायरल डिजीज की बात करें, ठीक है, तो स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू के बारे में बोलते हैं। ठीक है, स्वाइन फ्लू के बारे में बोलते हैं। ठीक है, स्वाइन फ्लू के बारे में बोलते हैं कि H1N1 वायरस से, H1N1 वायरस से होता है। और बर्ड फ्लू, ठीक है, H5N1 वायरस से होता है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू ये भी क्या है? वायरल डिजीज है। ये भी क्या है? वायरल डिजीज है। ठीक है, सार्स, ठीक है, सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी वायरल डिजीज है। ठीक है, फिर बात करते हैं, ठीक है, कि इबोला भी एक डिजीज आया था। इबोला में भी एकदम बिल्कुल मतलब जलने की तरह पूरी स्किन हो जाती है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, वो भी क्या है? वायरल डिजीज है। ठीक है, तो मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आप जानते ही। चिकन पॉक्स में बड़े बड़े दाने होते हैं और स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, तो चिकन पॉक्स में क्या होता है? फेस पे, ठीक है, और ठीक है, लिम्ब पे, फेस पे और कलेजे पे, इस सब पे ज्यादा दिखाई पड़ता है। और चिकन, ये जो स्मॉल पॉक्स होता है वो लिम्ब पे ज्यादा, पैर हाथ में ज्यादा होता है। और मिजल्स में पूरे बॉडी में होता है। मिजल्स में भी दाने होते हैं, चिकन पॉक्स में भी दाने होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स में भी होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, इस सब में सबसे पहला, यानी कि कोई भी वायरल डिजीज के बारे में पूछेगा ना कि इंडिया से सबसे पहले किस डिजीज को इराडिकेट किया गया, तो आप कहिएगा स्मॉल पॉक्स। पहले स्मॉल पॉक्स को इंडिया से इराडिकेट किया गया, फिर जाके किसको? पोलियो को इराडिकेट किया गया। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? तो वायरल डिजीज के बारे में अगर आपको पूछेगा भी तो इतने में से क्वेश्चन पूछेगा। एक है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस को आजकल खास करके हिपेटाइटिस ए और ई को छोड़ के जो बाकी है, हिपेटाइटिस के 5 टाइप है। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई। मैं आपको बता दूं कि हिपेटाइटिस ए और ई को छोड़ के, ए और ई गंदा खाना खाने से होता है, गंदा पानी पीने से होता है। और बी सी डी, ठीक है, एसटीडी में आता है, ये जान जाए। हिपेटाइटिस बी अगर पूछेगा एसटीडी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, ड्रग्स लेने से आता है। ठीक है, कहता है कि मतलब एड्स की तरह ये डिजीज हो गया। ठीक है, यानी कि वो भी एसटीडी कैटेगरी में आता है। तो ये दिमाग में याद रखिएगा, इतने डिजीज आपको पहचानने के लिए आएंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये सब दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, अब आइए, ठीक है, अब अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, रेबीज वगैरह बताई दिए, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, 4-5 डिजीज है, बस इकट्ठे में बता देता हूँ। ठीक
ठीक है, उसमें आपको क्या होगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, देखिए उसमें हम एक चार्ट बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और चार्ट आप जरूर बार बार ये देख लीजिए, एक दो बार देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं वेक्टर, मैं यहाँ पे लिखता हूं पैरासाइट, मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लास या फाइलम या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे देखिए पहला डिजीज मैं लिख रहा हूं फर्स्ट, ठीक है, नेम ऑफ डिजीज। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, इसको बोलते हैं टर्टियन मलेरिया, टर्टियन मलेरिया, ठीक है, टर्टियन मलेरिया, ठीक है। दूसरा मलेरिया ओवेरियन मलेरिया, ठीक है। तीसरा क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया, ठीक है। चौथा, ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया। जो पूछेगा एकदम आप ओके कर दीजिएगा, टर्टियन मलेरिया, ओवेरियन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया। ये जिसके कारण होता है, ठीक है, नेम ऑफ डिजीज। पैरासाइट, अब देखिए इस चारों को कैरी करने वाला एक ही है, फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। ये हो गया आपका वेक्टर या कैरियर, ठीक है जी। ये जिस वायरस से होता है, सबका वायरस का नाम अलग होगा, ठीक है। कहता है ये जिससे होता है वो है प्लाज्मोडियम वायरस, पूरा नाम पहले लिख देता हूं, प्लाज्मोडियम वायरस। दूसरा अब शॉर्ट में लिख देता हूं प्लाज्मोडियम, ठीक है, ओवेली, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। सबसे खतरनाक जो है ये है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, क्लियर है, ठीक है। यही पे मैं बता दूं, इंक्यूबेशन पीरियड आपने पढ़ा होगा। जैसे आज के डेट में हमारे बॉडी में कोई पैरासाइट आया, अगर 12 दिन बाद उसका सिम्टम हमारे बॉडी में दिखाई पड़ा उस पैरासाइट का, तो उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है, ठीक है, 14 दिन। जो प्लाज्मोडियम ओवेली है इसका 14 दिन, इसका है 12 दिन और इसका है 30 दिन, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। और कहता है ये चारों के चारों किससे बिलोंग करता है, प्रोटोजोअन से, प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन में भी क्या कोई पूछेगा तो स्पोरोजोअन, स्पोरोजोअन। ये एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक ग्रुप होता है, एक्सक्लूसिवली पैरासाइट होता है। इसमें ना तो फ्लैजिला होता है, ना तो सीलिया होता है, ना तो सीडोपोडिया होता है, क्लियर है। इसी में हम पांचवा जो बीमारी लेते हैं वो है हमारा स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। इसको हम लोग कोई कोई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मच्छर है, इसका जो वेक्टर है, इसका जो कैरियर है, उसका नाम है सीसी फ्लाई, ठीक है, सी फ्लाई, ठीक है। इसको टीसी फ्लाई नहीं बोलिएगा, सीसी फ्लाई बोलिएगा, टी साइलेंट रहता है। इस सीसी फ्लाई का नाम है ग्लोसिना पल्पैलिस, ग्लोसिना पल्पैलिस, ठीक है, समझ गए। तो वेक्टर ये है और पैरासाइट क्या है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, गैम्बियंस, ठीक है, गैम्बियंस, ठीक है जी। और कहता है ये भी क्या है, ये भी प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, बट किस ग्रुप का है, कहता है फ्लैजिलाटा ग्रुप का है, फ्लैजिलाटा ग्रुप का है। बोलिए क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। छठा जो बीमारी है वो है आपका कालाजार, कालाजार, ठीक है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर। इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, डमडम, लीवर डमडम करता है, उसको बजाने से पता चल जाता है, ठीक है। कहते हैं किससे होता है, ये होता है सेंट फ्लाई से। किससे होता है, इसका वेक्टर कौन है,
सेंट फ्लाई, वेक्टर कौन है? सेंट फ्लाई, उसका नाम क्या है? फ्लीबोटोमस, 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 ठीक है जी। और कहते हैं पैरासाइट का नाम लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनावारी, डोनावारी, ठीक है। ये भी क्या है? प्रोटोजोन, ठीक है। एक और है, वो आपका है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका कोई भी वेक्टर नहीं है, हिस्टोलाइटिका, इसका कोई भी वेक्टर नहीं है। जिसका वेक्टर कोई नहीं हो, डायरेक्ट ह्यूमन में आए, वैसे पैरासाइट को बोलते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। यानी ऊपर वाला अभी तक क्या था? डायजेनेटिक पैरासाइट। जिसके दो होस्ट हो, एक ह्यूमन जिसमें डिजीज कॉज हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट, और जिसमें डिजीज कॉज नहीं हो, जो सिर्फ कैरी करके उसको लाए, दैट इज कॉल्ड कैरियर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो ये सब जितने पैरासाइट अभी ऊपर में देखे, सब क्या था? ये था डायजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। ये क्या है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ये डायरेक्ट होता है, ठीक है, गंदे पानी से, कॉन्टामिनेटेड, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर्स, फूड एंड वाटर्स। तो यहां पे हमने उसका नाम लिख दिया पैरासाइट का, यहां पे हमें डिजीज का नाम लिखना चाहिए था डायरिया, डिसेंट्री, क्या बोलेंगे? डिसेंट्री, ठीक है, और डायरिया, ठीक है, डायरिया। यहां पे लिख देंगे पैरासाइट का नाम क्या? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये भी क्या है? प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन में क्या है? ये है अमीबॉइड प्रोटोजोन, अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब है आपका फाइलेरिया। ये फाइलेरिया, ठीक है, डिजीज का नाम, इसी का नाम क्या है? एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस पूछेगा कि ये आपके बॉडी में किसको डिस्ट्रॉय करता है, तो आप कहिएगा लिम्फेटिक सिस्टम को। इसको कैरी कौन करता है? फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है। इसके पैरासाइट का नाम क्या है? ऊचेरेरिया, ऊचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, बैंक्रॉफ्टी। और ये ऊचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, कहता है कि ये किससे, ये क्या है? किस ग्रुप का है? एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, ठीक है, जिसको निमेटोड्स भी बोलते हैं, निमेटोड्स। क्लियर है? और लास्ट में डिजीज आपको यहां पे बता रहे हैं, ठीक है, वो है आपका, ठीक है, वो आपका है एस्केरिस, एस्केरेसिस, ठीक है। ये भी इसका, ये कॉन्टामिनेटेड से होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी कि ये भी मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, फूड एंड वाटर से, ठीक है। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है, नाम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइट्स, लुम्ब्रिक्वाइट्स। और ये भी क्या है? ठीक है। और ये था आपका, यानी कि ये दोनों क्या है? ये दोनों बारे में पूछेगा, तो नीचे वाले दोनों क्या है? ये दोनों आपका क्या है? हेल्मिंथ डिजीज। या क्या है? ये दोनों हेल्मिंथ डिजीज, हेल्मिंथ डिजीज, ठीक है। और फंगल डिजीज तो मात्र दो होता है, रिंग वर्म डिजीज, ठीक है, दाद खाज खुजली, ठीक है, और दूसरा एथलीट्स फुट डिजीज। बस माइक्रोस्पोरम्स होता है, ट्राइकोडर्मस होता है, उसमें आपको ज्यादा पूछेगा नहीं। बाकी ये डिजीज आपको पूछेगा, ठीक है, ये सब आपको बता दिए है, ठीक है। विटामिन होने वाला डिजीज जो है, विटामिन होने वाला जो डिजीज है, ठीक है, वो विटामिन होने वाला डिजीज भी कुछ, ठीक है, आपको देखना है। तो बस एक ही कॉलम अभी बनाएंगे, जो विटामिन के डिजीज को आपको मैं यहां पे लिख दूंगा, उसका केमिकल नाम भी लिख दूंगा, ठीक है। तो वो बस एक लास्ट कॉलम है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपके वीडियो का इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। फोटो क्लिक करने की कोई जरूरत है नहीं, आप पॉज करके आप एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा, 10 मिनट लगेगा, ठीक है, आगे के लिए भी आपको सही रहेगा, ठीक है। एक साथ आपको सारा मिल जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या है आपको, अब विटामिन का लास्ट में आपको बता दें, बस इसी के साथ आपका एनटीएससी का पूरा स्पेशल टॉपिक का जो सीरीज है वो आपको फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप 14 में 14 क्वेश्चन सही करके आइएगा। कुछ क्वेश्चन आप अपने तरीके से भी लगाइएगा। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, कल शाम में भी, ठीक है,
मे भी हो सकता है कि मैं आपको एनटीएससी के लिए एक आपको जस्ट एग्जाम से पहले नॉर्मल मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ, नॉर्मल सजेशन के साथ कि एग्जाम के दिन आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, या मान लीजिए कि एग्जाम के पहले कैसे आप तैयार होके जाइए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही मैंने नीट का निकाला था, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो था कि एग्जाम के पहले क्या करें क्या ना करें। वैसा एक 20 मिनट का मोटिवेशन या 10 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो मैं एक डाल दूंगा, जिससे कि एग्जाम के दिन आपको एकदम पूरे जोश में, होश रखते हुए, होश बिना खोए पूरे जोश में एग्जाम दीजिए और अच्छा कीजिए। तो ऐसा हो सकता है 10 मिनट का एक मोटिवेशनल, ठीक है, वीडियो, एक टिप्स एग्जाम के पहले आपको मैं दूं, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है, तो वो आपके लिए फायदा होगा। अब देखिए लास्ट विटामिन। ये जो विटामिन है ये मैं बता दूं, ये विटामिन टर्म दिया है फंक नाम के साइंटिस्ट ने, FUNK, फंक। ये विटामिन जो है ये केमिकल रेगुलेटर के रूप में काम करता है, जैसे हार्मोन करता है, ठीक है। ये विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये विटामिन को 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। कहता है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, और फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। कहते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन में 2 ही आता है, ठीक है, BC, ठीक है, BC यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी, ये किस में आता है? ये आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन में। और कहता है ए, डी, ई और के, ये आता है किसमें? फैट सॉल्युबल विटामिन में। क्लियर है पॉइंट? इसलिए सब्जियों को काट के नहीं धोना चाहिए। काट के अगर धोइएगा ना तो उसके अंदर जो विटामिन बी होगा और सी होगा वो वाटर के साथ बह जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आइए अब कहता है यहां पे हम लिखते हैं नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन, नेम ऑफ विटामिन, फिर लिखते हैं केमिकल नेम, केमिकल नेम, फिर लिखते हैं, ठीक है, सोर्स, फिर लिखते हैं डिजीज, ठीक है, डिजीज। इतना आप जान जाइए, ठीक है, बस आपको ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है। अब देखिए नेम ऑफ विटामिन, विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसका जो प्रिकर्सर है वो है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। सोर्स जो है, सबसे बढ़िया सोर्स जो है वो है कैरोट, ठीक है। बाकी सोर्स भी आप देख लीजिएगा। इसकी कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक और होता है निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया, ठीक है, क्लियर। थोड़ा थोड़ा रात में दिखाई नहीं पड़े उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, कंप्लीट दिखाई ना पड़े निक्टोलोपिया बोलते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा, ठीक है, विटामिन B1, इसका नाम क्या है जी? थियामीन। क्या नाम है? थियामीन, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? ठीक है, ईस्ट, ठीक है, समझ गए, व्हीट, ये सब है इसका सोर्स। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है। अब आइए विटामिन B2, विटामिन B2, ठीक है, इसका क्या नाम है जी? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये भी मिल्क में, बटर में, ये सब में मिलता है। और मैं आपको बताऊं इसकी कमी से होता है चिलियोसिस, चिलियोसिस, ठीक है, यानी कि आपके ओठों का फटना। और ये इसके बारे में बता दूं, ये बनाता है FAD, NAD, जो रिस्पायरेशन में को एंजाइम के रूप में यूज होता है। ये भी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, ठीक है, विटामिन, अब देखिए यहां पे जो है ना ये विवाद होगा, B3, B4, B5, ठीक है। तो B3 निकोटिनामाइट, निकोटिनिक एसिड, B4 नियासिन और B5 पेंटोथेनिक एसिड। इस तीनों का नाम अलग अलग बुक में बहुत गड़बड़ दिखा रहता है। ये तीनों अगर ना पूछे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन विटामिन मतलब B3, B4, B5 ना लिख के आपको नियासिन लिख दे तो नियासिन की कमी से एक निश्चित डिजीज बताइएगा पेलेग्रा। बाकी विटामिन B3 और B5 से नॉर्मल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो मैं लिख दूं विटामिन B3, ठीक है, इसको जनरली बोलते हैं निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, ठीक है।
विटामिन B4, ठीक है, विटामिन B4 इसको बोलते हैं नियासिन, नियासिन, और इसको बोलते हैं विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड। अब इसमें आपको कभी किसी बुक में नियासिन इसके बदले दिया होगा, नियासिन इसके बदले दिया होगा, वहां आपको कंफ्यूज नहीं करना है यहां पे, ठीक है। क्या बोलिएगा, सोर्स में जनरल ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, ग्रेन्स, ठीक है, राइस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब। और कहता है कि इसकी कमी से होता है पैलेग्रा, बाकी दोनों की कमी से क्या होता है, ठीक है, जनरल मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होगा। अब आइए विटामिन B6 ये लीजिए, उसके बाद फॉलिक एसिड और विटामिन B12, इन तीनों की कमी से, ठीक है, क्या होता है, पहले तो ये बता दें, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड अपने आप नाम ही है उसका, ये है साइनोकोबालामिन, ये तीनों की कमी से होता है, ठीक है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। तीनों का जो सोर्स है वो है फ्रूट। बोलिए, क्लियर। तो विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया, विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया, फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया, ठीक है। उसके बाद बचता है दो ही विटामिन के। ये जो विटामिन के है इसका नाम है फाइलोक्विनोन। इसका सोर्स है लीफी वेजिटेबल्स, और इससे होता है हेमरेज। इसकी कमी से क्या होता है, हेमरेज डिजीज या ब्लीडिंग डिजीज, ठीक है। ब्लड को जमने में देर लगती है, जम तो जाती है, ब्लड अगर बिल्कुल ना जमे तो हेमोफीलिया। आपको रेड कलर, ठीक है, ग्रीन कलर, ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं, ब्लू कलर दिखाई ना पड़े तो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस और क्या, हेमोफीलिया, ये दोनों क्या है, एक्स लिंक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। ये क्रिस क्रॉस चलता है, मदर टू सन टू ग्रैंड डॉटर, ऐसे उल्टा चलता है, ठीक है। अब ये लास्ट वो है विटामिन ई का नाम है, ठीक है, विटामिन ई का नाम है, ठीक है। अच्छा, विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। एक और विटामिन बच रहा है, वो बताता हूं, टोकोफेरॉल, ठीक है। तो इसका क्या है, येलो वेजिटेबल्स, ठीक है, जो आता है ना कद्दू वगैरह, ठीक है, पीले रंग का अंदर में, उसमें ये पाया जाता है। इससे होता है, इसकी कमी से होता है बांझपन, यानी कि एस्पर्म और ओवम नहीं बनता है। दो विटामिन और बच गया, वो इधर लिख देता हूं, विटामिन डी, उसका नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से क्या होती है, इसकी कमी से होती है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट, ठीक है, और रिकेट्स इन चाइल्ड। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, यानी कि ये बोन के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन करवाता है। कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम का डिपोजिशन, ये कहां पे पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी ये पाया जाता है कॉड लीवर ऑयल में, कॉड मछली होता है, ठीक है, सार्क लीवर ऑयल में, सैल्मोन लीवर ऑयल में, ठीक है, इस सब में पाया जाता है, ठीक है। मिल्क वगैरह में पाया जाता है। और लास्ट एक और आपका आ गया विटामिन सी, इसका नाम तो आप सब जानते हैं, स्कॉर्बिक एसिड आंवला वगैरह में पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है आपको, इसकी कमी से होता है एस्कर्वी, और एस्कर्वी, ठीक है, में होता क्या है, कोलेजिन फाइबर नहीं बनता, यानी कोई इंजरी हो जाएगी, कोई घाव हो जाएंगे तो जल्दी हील नहीं होगा। तो इसकी कमी से क्या होता है, माउथ में, ठीक है, जो जबड़े हैं, जो जॉ है, उससे ब्लीडिंग होगी, कोई अगर घाव हो गया वो जल्दी भरेगा, यानी कि डिले इन ऑन हीलिंग। क्लियर है पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कर्वी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेशल टॉपिक सीरीज एनटीएससी के लिए। मैंने अपना प्रोमिस आपको पूरा किया, ठीक है।
और इसी तरह भगवान करे आपका एनटीएससी स्टेज 1 निकल जाए। मैं जनवरी मंथ में, क्योंकि 7 फरवरी को पिछले साल वाले बच्चों का एनटीएससी पार्ट 2 है, स्टेज 2 है, तो उसमें जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके भी मई जून में जो आपके होंगे, ठीक है, एनटीएससी स्टेज 2, अगर आप एनटीएससी 1 स्टेज निकालते हैं तो उसके लिए भी वीडियो आपको मिलेंगे। और फिर 11th में आइएगा तो फिर मेरे से मिलना ही है आपको, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, ठीक है। भगवान करे आपको अच्छा से आपका सारा पेपर जाए, मैट सैट ये वो लन फन सारा कुछ मस्त जाए, और रिजल्ट के साथ हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ठीक है। भगवान आपको सफलता दे और उसी सफलता के साथ मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।